दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस का टॉपिक, जिसमें आपका रहेगा गति एवं गति के समीकरण। इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना है। चाहे फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे या बैंक एग्ज़ाम में, जिस किसी में साइंस आती है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो से बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, क्या कहलाती हैं? तो ऐसी राशियों को कहते हैं अदिश राशियाँ। कौन कौन सी वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण होता है? तो आपका हो जाएगा द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब। ये सभी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, अर्थात इन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्या कहलाती हैं? तो उन राशियों को कहते हैं सदिश राशियाँ, यानी कि जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन एक दिशा भी निश्चित होती है। ऐसी राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? विस्थापन, बल, वेग, संवेग, त्वरण आदि। यानी कि इसके अलावा और भी राशियाँ हैं जो सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दूरी, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड में किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। और दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक या जीरो नहीं होती है। दूरी केवल और केवल हमेशा धनात्मक होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो और क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि एक निश्चित दिशा होनी चाहिए और दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं विस्थापन। मान लेते हैं एक बिंदु है आपका यहाँ पर और दूसरा बिंदु है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहेंगे विस्थापन, यानी कि इनकी दिशा भी तय है। तो अगर इसमें दिशा है और परिमाण भी है तो ये हो जाएगी आपकी सदिश राशि। तो विस्थापन आपकी एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? अगर कोई वस्तु प्रति सेकंड दूरी तय करती है तो उसे कहते हैं चाल। चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। और चाल एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें कोई दिशा नहीं होती है फिक्स। इसका जो एसआई मात्रक है इसको कहते हैं मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक निश्चित दिशा, यानी कि अगर निश्चित दिशा की बात आती है तो राशि आपकी हो जाएगी सदिश। तो ये हो जाएगा आपका वेग। पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन या निश्चित दिशा में दूरी बटे समय। तो ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है। तो एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7,
किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी दर को कहते हैं त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यह एक सदिशी राशि है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिए। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वृत्तीय गति। अगर यही वस्तु एक समान गति से किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जो होती है वो त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। गति के नियम किसने दिए? तो ये जो गति के नियम हैं ये सर आइजैक न्यूटन ने दिए। न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। तो न्यूटन की जो पुस्तक है उसका नाम है प्रिंसिपिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, कह रहा है न्यूटन के गति के कितने नियम दिए? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तब तक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में रहती है। यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो ये न्यूटन का है पहला नियम, यानी अगर कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी। अगर वह विराम अवस्था में है यानी रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी हुई ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये होता है आपका न्यूटन के गति का पहला नियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है इसे दोनों नाम से जाना जाता है। पहला है आपका जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो जो गति का जो प्रथम नियम है न्यूटन का, इससे मिलती है बल की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बल। तो ये हो गई न्यूटन के पहले नियम की परिभाषा। बल एक सदिश राशि है, यानी कि कोई वस्तु होगा तो उस पर बल लग रहा होगा और बल की कोई निश्चित दिशा होती है, तो इसलिए ये सदिश राशि है। और जो इसका एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह किस कारण से होता है? तो ये होता है जड़त्व के कारण या न्यूटन के पहले नियम के कारण। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। तो ये सभी जड़त्व के कारण हैं या न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण हैं, इसीलिए ये सारी क्रियाएं होती हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16। बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो ये होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। और बल का व्यंजक क्या है? F बराबर ma। यहाँ F है आपका बल, m है द्रव्यमान और a है त्वरण। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहता है अगर कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हमेशा होगी। जैसे कि बंदूक से गोली, जब कोई भी व्यक्ति बंदूक चलाता है तो जब गोली आगे निकलती है तो बंदूक भी उसे पीछे की ओर धक्का देती है। दूसरा है नाव से किनारे पर कूदना, तो अगर कोई व्यक्ति नाव से कूदता है बाहर की तरफ तो नाव भी पानी के अंदर पीछे पुश होती है, यानी कि पीछे थोड़ी सी हटती है। अगला है रॉकेट को उड़ाना, तो इसमें भी एक्शन रिएक्शन की क्रिया होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, कोणीय वेग को किस से प्रदर्शित किया जाता है? तो जो कोणीय वेग होता है इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है आपका ओमेगा का साइन। कोणीय वेग क्या होता है? वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। यानी कि वृत्ताकार मार्ग पर किसी कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होती है अगर वो 1 सेकंड में जितने भी डिग्री घूम जाती है उसे कहते हैं कोणीय वेग। आगे बढ़ते हैं। तो आपके दोस्तों प्रश्न होते हैं ख़त्म। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रही और कोई भी यूज़फुल ऐसी ही वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।